सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वह बहुत ही अहम विषय है हमारी जिंदगी का। उस विषय का नाम है शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन का अपरिहार्य अंग है। बगैर शिक्षा के वर्तमान समय में जिंदगी की कल्पना करना एक भयावह सपना देखने के बराबर है। इसलिए हर माता पिता, हर अभिभावक यह चाहता है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षित करूं, साक्षर करूं, जिससे कि वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना बड़ी दिलेरी के साथ कर सके। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या हिंदी कोई मायने नहीं रखता। शिक्षा का माध्यम संस्थान निजी हो या सरकारी कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि वास्तव में विद्यार्थी को शिक्षा सही दिशा में अग्रसर कर सके। लेकिन वस्तुतः स्थिति इसके ठीक विपरीत नजर आती है। आज सबसे पहले बात करना चाहता हूं मैं अभिभावकों की, पेरेंट्स की, जिनके मन की व्यथा वास्तव में बड़ी ही करुण व्यथा है। हर माता पिता अपने बच्चों को साक्षर बनाना चाहता है, परंतु स्थिति बड़ी ही भयावह है। वो यह है कि जो माता पिता या निरक्षर है या जिनके पास समय का अभाव है, वे अपने बच्चे को सही शिक्षा दे पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। कई प्रकार के प्रोजेक्ट को पूरा करवाना और कई प्रकार के शिक्षाओं को साकार रूप प्रदान करने में वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उनके मन की इस करुण व्यथा को सुनने वाला कौन है? उन्हें यह समझ तक नहीं आता कि उनका बालक या उनकी बालिका किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए जरूरी क्या है तो बाद में बात करते हैं हम। अब मैं बात करता हूं बच्चों की, विद्यार्थियों की, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। हर विद्यार्थी का अपना अपना बौद्धिक स्तर अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन शिक्षक हो या अभिभावक वो यही चाहता है कि मेरा बालक, मेरी बालिका हर क्षेत्र में अग्रणी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण है सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग प्रकार का है। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों के बारे में हम नहीं सोच पाते हैं। हम केवल उन्हें दोष देते हैं, उलाहना देते हैं कि वह अपना काम सही समय पर नहीं करता है। जरूरी यह है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें बताया जाए कि वे ऐसा कर सकते हैं। वे सीखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल सही दिशा में कर सकते हैं। उन्हें हिम्मत बनानी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतिम में मैं बात करता हूं उन अध्यापकों की या अध्यापिकाओं की जो उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिनको नियुक्त किया गया है। आज अध्यापकों के लिए, अध्यापिकाओं के लिए यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है बच्चों को शिक्षित करना। कारण शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार से हो चुकी है। किसी बच्चे को दंडित करना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। ऐसे हालात में शिक्षक यह सोचता है कि उसे क्या करना है। उसे तो केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, अपना लेक्चर देना है। बच्चा समझे या न समझे वो उसकी आउटलुक है। लेकिन ऐसा करने से नुकसान बच्चे का होता है। नुकसान बच्चे के बच्चों के माता पिता का आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आज जरूरत है माता पिता यानी कि अभिभावक, बच्चे और शिक्षकों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जरूरत है, जिससे कि वे एक दूसरे को समझ सकें। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों का ध्यान पूर्ण रूप से रखें और उनकी पढ़ाई पर एक नज़र रखें और उन्हें बराबर प्रोत्साहित करते रहें। और अध्यापकों को चाहिए कि वह बच्चों पर पैनी नज़र रखें और उन्हें बराबर सही मार्गदर्शन करते रहें। और बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने शिक्षकों और अपने माताओं पिताओं के द्वारा बताई गई बात का अनुकरण करें, उनकी आज्ञा का कहना माने, जिससे कि वे अपने जीवन को एक सफल रूप प्रदान कर सकें। आज के समय में वास्तव में बच्चों को शिक्षित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं सभी बच्चों से, सभी अध्यापकों से और सभी अभिभावकों से
यह विनती करना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण ही आपके बच्चे को एक सही दिशा मिल पाए। सो धन्यवाद। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं लगे कम ही बताइएगा। धन्यवाद।